नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के एक ऐसे महायोद्धा की गाथा सुनेंगे जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। एक ऐसा वीर जिसके पास केवल 3 बाण थे और वह उन 3 बाणों से ही पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त करने की शक्ति रखता था। आज हम बात करेंगे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरीक की, जिन्हें आज कलयुग में हम खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं। यह कहानी त्याग और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और हृदय भक्ति से भर जाएगा। हम जानेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को एक भक्त का शीश मांगना पड़ा और कैसे एक कटा हुआ शीश पूरे युद्ध का साक्षी बना। इस दिव्य और रोमांचक कथा को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अब भी लाइक कर दें। आपके एक लाइक से यह धर्ममयी कथा और भी सनातनी भाई बहनों तक पहुंच सकेगी और उन्हें भी बाबा श्याम की महिमा पता चलेगी। तो चलिए अपने आराध्य का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत और अविश्वसनीय गाथा। यह कथा उस कालखंड की है जब हस्तिनापुर में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था और पांडव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। पांडवों के वनवास के दौरान महाबली भीम का विवाह हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ था, जो राक्षसी होते हुए भी बहुत पवित्र थी। हिडिंबा ने भीम को पति रूप में स्वीकार किया था और वह धर्म का पालन करने वाली एक आदर्श नारी थी। कुछ समय पश्चात भीम और हिडिंबा के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ जो अत्यंत बलशाली और विशालकाय था। बालक के सिर पर जन्म से ही केश बहुत कम थे और उसका सिर घड़े के समान दिखाई देता था। इसी कारण उस बालक का नाम घटोत्कच रखा गया, जिसका अर्थ होता है जिसका सिर घड़े जैसा हो। घटोत्कच जन्म लेते ही बड़ा हो गया था और उसमें अपने पिता भीम जैसा अपार बल और माता जैसी मायावी शक्तियां थीं। समय बीतने पर घटोत्कच का विवाह प्राग्ज्योतिषपुर के राजा मूर की पुत्री कामकंटकटा के साथ हुआ। कामकंटकटा को मौरवी के नाम से भी जाना जाता है और वह भगवान शिव की परम भक्त थीं। मौरवी और घटोत्कच के घर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसके तेज से पूरा प्रसूति गृह प्रकाशित हो उठा। इस बालक के बाल जन्म के समय शेर के अयाल की तरह ऊपर की ओर उठे हुए और घुंघराले थे। इसी वजह से इस तेजस्वी बालक का नाम बर्बरीक रखा गया, क्योंकि उनके बाल बब्बर शेर जैसे थे। बर्बरीक बचपन से ही अन्य बालकों से बिल्कुल अलग थे और उनकी रुचि शस्त्र विद्या में बहुत अधिक थी। उनकी माता मौरवी ने उन्हें बचपन से ही धर्म और नीति की शिक्षा दी थी। माता मौरवी ने उन्हें सिखाया कि शक्ति का प्रयोग कभी भी निर्बलों को सताने के लिए नहीं करना चाहिए। बर्बरीक अपनी माता की हर बात को पत्थर की लकीर मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे। बचपन में ही बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध कला की सारी बारीकियां सीख ली थीं। लेकिन बर्बरीक जानते थे कि एक श्रेष्ठ योद्धा बनने के लिए दैवीय अस्त्रों की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने अपनी माता से आज्ञा ली और तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। बर्बरीक ने भगवान शिव और आदिशक्ति को प्रसन्न करने के लिए घोर जंगल में कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर दिया और केवल हवा पीकर जीवित रहे। वे दिन रात एक पैर पर खड़े रहकर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते रहते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर सूख गया था, लेकिन उनके चेहरे का तेज बढ़ता ही जा रहा था। जंगल के हिंसक पशु भी उनकी तपस्या के प्रभाव से शांत हो गए और उनके आसपास बैठने लगे। बर्बरीक की इस अटूट निष्ठा और कठिन तप को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब भगवान शिव ने बर्बरीक को साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने बर्बरीक से कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम अपना वरदान मांगो। बर्बरीक ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मुझे ऐसे अस्त्र चाहिए जिनसे मैं अजेय हो जाऊं। मैं धर्म की रक्षा करना चाहता हूं, इसलिए मुझे ऐसी शक्ति दें कि कोई भी शत्रु मेरे सामने टिक न सके। भगवान शिव ने उनकी वीरता और शुद्ध हृदय को देखकर उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये 3 बाण देखने में बिल्कुल साधारण लगते थे, लेकिन इनमें प्रलय लाने की क्षमता थी। भगवान शिव ने बताया कि ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर ही वापस आते हैं और इनका कभी भी नाश नहीं होता। इन 3 बाणों के साथ भगवान ने उन्हें एक धनुष भी दिया जो इन बाणों को चलाने में सक्षम था। इसके बाद अग्निदेव ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को एक ऐसा धनुष दिया जो तीनों लोकों में विजय दिला सकता था। इस प्रकार बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं रही। बर्बरीक के पास जो 3 बाण थे, उनकी विशेषता बहुत ही अद्भुत और भयानक थी। पहला बाण उन सभी चीजों को लाल रंग से निशान बना देता था जिन्हें बर्बरीक बचाना चाहते थे। यदि बर्बरीक युद्ध में अपने मित्रों को बचाना चाहते तो पहला बाण उन सबको सुरक्षित कर देता था। दूसरा बाण उन सभी शत्रुओं को काले रंग से निशान बना देता था
जिनका बर्बरीक विनाश करना चाहते थे। यह बाण लाखों करोड़ों शत्रुओं को एक ही पल में चिन्हित कर सकता था, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। तीसरा बाण जब छोड़ा जाता था तो वह उन सभी काले निशान वाले शत्रुओं का संहार कर देता था। शत्रुओं का नाश करने के बाद वह बाण वापस बर्बरीक के तरकश में आ जाता था। इन बाणों की सबसे बड़ी बात यह थी कि एक बार प्रयोग करने के बाद ये बाण कभी खाली नहीं जाते थे। बर्बरीक अपनी शक्तियों के साथ अपनी माता के पास लौट आए और उनकी सेवा करने लगे। समय का चक्र चलता रहा और कौरवों के अन्याय के कारण कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध की घोषणा हो गई। युद्ध का समाचार पूरी आर्यावर्त में आग की तरह फैल गया और राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आने लगे। जब बर्बरीक को पता चला कि उनके पितामह पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो वह बेचैन हो उठे। बर्बरीक के मन में भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वह तुरंत अपनी माता मौरवी के पास गए और उनसे युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। बर्बरीक ने कहा कि मां, मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े वीर कैसे युद्ध करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि धर्म की रक्षा के लिए किस प्रकार अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं। माता मौरवी जानती थीं कि उनका पुत्र बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं है। उन्हें पता था कि बर्बरीक के पास जो 3 बाण हैं वे पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। माता को चिंता थी कि कहीं बर्बरीक आवेश में आकर पूरी मानव जाति का संहार न कर दें। लेकिन बर्बरीक की जिद और उत्साह को देखकर माता ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। माता मौरवी ने बर्बरीक को युद्ध में जाने की आज्ञा तो दे दी, लेकिन एक वचन मांग लिया। माता ने कहा कि पुत्र, तुम युद्ध में जा रहे हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम युद्ध में केवल उसी पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा होगा और जो कमजोर होगा। बर्बरीक ने पूछा कि माता, ऐसा वचन आप क्यों मांग रही हैं? माता ने समझाया कि जो जीत रहा है उसके साथ तो सभी होते हैं, लेकिन हारने वाले का साथ देना ही सच्चा धर्म है। बर्बरीक ने अपनी माता के चरणों को स्पर्श किया और वचन दिया कि वह सदैव हारे हुए का सहारा बनेंगे। बर्बरीक ने अपने नीले रंग के घोड़े को तैयार किया और अपने तरकश में 3 बाण रख लिए। उनका घोड़ा वायु की गति से दौड़ता था और बर्बरीक का आत्मविश्वास हिमालय से भी ऊंचा था। वह अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। उधर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं और उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान सबका ज्ञान है। भगवान कृष्ण जान गए कि बर्बरीक युद्ध के मैदान में आ रहे हैं और उन्होंने एक भयानक प्रतिज्ञा ली है। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों की सेना पांडवों से बहुत बड़ी है और उनके पास भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा हैं। युद्ध के आरंभ में निश्चित रूप से कौरवों का पलड़ा भारी रहेगा और पांडव हारते हुए दिखेंगे। माता के वचन के अनुसार बर्बरीक पांडवों का साथ देंगे और अपने बाणों से कौरवों की सेना को नष्ट कर देंगे। बर्बरीक के बाणों के सामने भीष्म, पितामह और कर्ण जैसे योद्धा भी नहीं टिक पाएंगे। जैसे ही कौरवों की सेना नष्ट होने लगेगी तो पांडव जीतने लगेंगे और कौरव हारने लगेंगे। तब बर्बरीक अपने वचन के कारण कौरवों की तरफ चले जाएंगे और पांडवों पर बाण चलाएंगे। इस प्रकार बर्बरीक कभी इधर और कभी उधर होकर दोनों पक्षों का नाश करते रहेंगे। अंत में पूरी रणभूमि में केवल बर्बरीक ही जीवित बचेंगे और बाकी सब मारे जाएंगे। इस महाविनाश को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के रास्ते में जा पहुंचे। वह एक घने जंगल में विशाल पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर बर्बरीक की प्रतीक्षा करने लगे। जब बर्बरीक वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर गुजर रहे थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोका। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने बहुत ही विनम्रता से पूछा कि हे वीर, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने घोड़े से उतरकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि वह घटोत्कच के पुत्र हैं और कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध देखने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कंधे पर लटके हुए छोटे से तरकश को देखा जिसमें केवल 3 बाण थे। कृष्ण ने जानबूझकर उपहास करते हुए कहा कि तुम इतने बड़े युद्ध में जा रहे हो और तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं। क्या तुम वहां युद्ध लड़ने जा रहे हो या कोई खेल दिखाने जा रहे हो? इतनी विशाल सेनाओं के सामने तुम्हारे ये 3 बाण क्या कर पाएंगे? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण देव, आप इन बाणों को साधारण समझने की भूल न करें। मेरे पास भगवान शिव का दिया हुआ वरदान है और ये बाण अजेय हैं। एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि मैंने तीनों बाणों का प्रयोग कर लिया तो तीनों लोकों में प्रलय आ जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी बातों पर विश्वास करना कठिन है क्योंकि यह असंभव प्रतीत होता है। क्या तुम अपनी शक्ति का कोई प्रमाण दे सकते हो जिससे मुझे विश्वास हो जाए? बर्बरीक ने कहा कि आप जो भी परीक्षा लेना चाहें मैं देने के लिए तैयार हूं।
श्री कृष्ण ने सामने खड़े पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम वास्तव में इतने शक्तिशाली हो तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने हंसते हुए कहा कि यह तो बहुत ही छोटा सा कार्य है। बर्बरीक ने अपने तरकश से एक बाण निकाला और आंखें बंद करके ध्यान लगाया। जब बर्बरीक ध्यान में मग्न थे तब श्री कृष्ण ने चुपके से पीपल का एक पत्ता तोड़ लिया। भगवान ने उस पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया ताकि वह बाण की नजर से बच जाए। श्री कृष्ण देखना चाहते थे कि बर्बरीक का बाण कितना अचूक है और उसकी सीमा क्या है। बर्बरीक ने मंत्र पढ़कर जैसे ही बाण छोड़ा तो एक अद्भुत घटना घटी। वह बाण बिजली की तेजी से पेड़ की ओर गया और एक एक करके सभी पत्तों में छेद करने लगा। हवा में सरसराहट की आवाज गूंजने लगी और देखते ही देखते पेड़ के सारे पत्ते छिद्रित हो गए। पेड़ के सभी पत्तों को भेदने के बाद वह बाण नीचे की ओर आया। वह बाण सीधा श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया और उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे और वह समझ गए कि माजरा क्या है। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए। मेरा बाण आपके पैर के नीचे छिपे पत्ते को भेदना चाहता है। यह बाण अपना लक्ष्य पूरा किए बिना वापस नहीं लौटेगा और यह आपके चरण को चोट पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण इस अद्भुत कौशल को देखकर मन ही मन बर्बरीक की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने सोचा कि यह वीर तो वास्तव में अपराजेय है और इसे हराना किसी के बस की बात नहीं है। भगवान ने अपना पैर हटाया और बाण ने उस आखिरी पत्ते को भी भेद दिया। इसके बाद वह बाण वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आया। श्री कृष्ण अब गंभीर हो गए और उन्होंने बर्बरीक से उनकी योजना पूछी। उन्होंने पूछा कि हे वीर, तुम युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने अपनी माता को दिए गए वचन के बारे में बताया कि वह हारने वाले का साथ देंगे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह वचन बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह तुम पेंडुलम की तरह दोनों पक्षों के बीच झूलते रहोगे। अंत में तुम ही अकेले बचोगे और तुम्हारे अपने ही परिजन तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। बर्बरीक सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मैं रघुकुल की परंपरा का पालन करने वाला क्षत्रिय हूं और प्राण जा सकते हैं पर वचन नहीं। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में ही बर्बरीक से एक दान मांगने की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक बहुत बड़े दानी थे और उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया था। बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि दान देने से पहले एक बार फिर सोच लो। बर्बरीक ने दृढ़ता से कहा कि मैंने वचन दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया और प्रकृति भी एक पल के लिए थम गई। बर्बरीक हैरान रह गए कि एक ब्राह्मण को उनके शीश की क्या आवश्यकता है, लेकिन बर्बरीक बहुत बुद्धिमान थे और वह समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कोई साधारण ब्राह्मण कभी किसी का शीश दान में नहीं मांगता। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपने वास्तविक रूप में आइए। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं जो मेरे शीश की मांग कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन कराया। बर्बरीक ने देखा कि भगवान के शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध से पहले रणभूमि की पूजा के लिए एक वीर के शीश के बलिदान की आवश्यकता है। इस समय धरती पर तुम सबसे बड़े वीर और दानी हो, इसलिए धर्म की रक्षा और सृष्टि के कल्याण के लिए तुम्हें यह बलिदान देना होगा। बर्बरीक ने भगवान के विराट रूप को देखकर अपना जीवन धन्य समझा। उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरा यह शरीर आपके ही काम आ रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बर्बरीक ने शीश देना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी एक अंतिम इच्छा भी बताई। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने युद्ध देखने के लिए अपना घर छोड़ा था। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इस महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखूं। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर उनकी यह इच्छा तुरंत स्वीकार कर ली। भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारा शीश कटने के बाद भी जीवित रहेगा और देखेगा। बर्बरीक ने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन स्नान किया और पूजा की। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और बर्बरीक के जयकारों से दिशाएं गूंज उठीं। भगवान श्री कृष्ण ने उस कटे हुए शीश को अमृत से सींचा और उसे अमर कर दिया। फिर भगवान ने उस शीश को युद्ध भूमि के पास एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। वहां से बर्बरीक का शीश कुरुक्षेत्र के पूरे मैदान को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसके बाद महाभारत का भीषण युद्ध शुरू हुआ, जो 18 दिनों तक चला। बर्बरीक के शीश ने देखा कि कैसे अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए थे। उन्होंने देखा
कि कैसे पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे और उपदेश दिया। उन्होंने देखा कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य का वध छल से किया गया। उन्होंने देखा कि कैसे कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह मारा गया। बर्बरीक ने देखा कि कैसे बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह में गिर गया और वीरता से लड़ा। 18 दिनों के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों की विजय हुई। विजय के बाद पांडवों में अहंकार आ गया और वे आपस में लड़ने लगे। भीम कह रहे थे कि मैंने दुर्योधन को मारा है, इसलिए जीत का श्रेय मुझे मिलना चाहिए। अर्जुन कह रहे थे कि मैंने कर्ण और भीष्म को हराया है, इसलिए मैं सबसे बड़ा वीर हूं। नकुल और सहदेव भी अपनी तलवारबाजी का बखान कर रहे थे। हर कोई यही साबित करने में लगा था कि यह युद्ध केवल उसके कारण ही जीता गया है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो युद्ध में केवल सारथी था। उन्होंने कहा कि इस युद्ध का एक सच्चा साक्षी है जो पहाड़ी पर बैठा सब देख रहा था। हमें उस वीर बर्बरीक के शीश से पूछना चाहिए कि वास्तव में युद्ध किसने जीता है। वे सभी उस पहाड़ी पर गए जहां वीर बर्बरीक का शीश विराजमान था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि हे वीर, तुम बताओ कि इस युद्ध में विजय का मुख्य श्रेय किसे जाता है। बर्बरीक के शीश ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर पांडवों का अहंकार टूट गया। बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो युद्ध में कहीं भी अर्जुन या भीम लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। मैंने तो केवल यह देखा कि आपका सुदर्शन चक्र पूरी रणभूमि में घूम रहा था। शत्रुओं के सिर काटने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका चक्र ही था। और मैंने देखा कि महाकाली के रूप में द्रौपदी खप्पर लेकर रक्तपान कर रही थीं। जिन शत्रुओं को पांडव मरा हुआ समझ रहे थे उन्हें तो पहले ही ईश्वर मार चुके थे। पांडव तो केवल निमित्त मात्र थे और वे व्यर्थ ही अभिमान कर रहे हैं। असली युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण और आदिशक्ति ने लड़ा है और जीत भी उन्हीं की है। यह परम सत्य सुनकर पांडवों को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे लज्जित हुए। उन्हें समझ आ गया कि कर्ता धर्ता सब ईश्वर ही है और मनुष्य केवल माध्यम है। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के इस सत्य वचन और उनकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक के शीश को आशीर्वाद दिया और कलयुग के लिए एक वरदान दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे वीर बर्बरीक, तुमने मेरे लिए अपना शीश दान दिया है, इसलिए तुम शीश के दानी कहलाओगे और संसार तुम्हें याद रखेगा। तुमने मेरे कहने पर अपना जीवन त्याग दिया, इसलिए आज से तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा और तुम्हारी महिमा अनंत होगी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा और पाप बढ़ेगा, तुम्हारे भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारे दरबार में आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हें हारे का सहारा कहा जाएगा क्योंकि तुमने निर्बलों का साथ देने का व्रत लिया था। संसार में जो भी व्यक्ति हार मान चुका होगा उसे तुम्हारे दर पर आकर नई उम्मीद मिलेगी। तुम कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने जाओगे और घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। इसी वरदान के फलस्वरूप आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है। यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां माना जाता है कि बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था। हर साल लाखों करोड़ों भक्त अपनी अर्जी लेकर बाबा के दरबार में जाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि बाबा श्याम के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। लोग अपने दुखों और कष्टों को लेकर आते हैं और बाबा की कृपा से सुखी होकर लौटते हैं। फाल्गुन मास में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। भक्त हाथों में निशान यानी ध्वजा लेकर मीलों पैदल चलकर बाबा के दर्शन करने आते हैं। जय श्री श्याम के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। बर्बरीक की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में त्याग का स्थान सबसे ऊंचा है। जब हम अपना अहंकार छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो ईश्वर हमें अपना लेते हैं। हमें अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि सब कुछ ईश्वर की देन है। बर्बरीक ने हमें सिखाया कि वचन का पालन करना प्राणों से भी बढ़कर होता है। उन्होंने अपनी माता के वचन को निभाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज कलयुग में जहां स्वार्थ का बोलबाला है वहां बर्बरीक का चरित्र हमें निस्वार्थ भक्ति सिखाता है। हमें भी अपने जीवन में दीन दुखियों और कमजोरों की सहायता करनी चाहिए। यही बाबा श्याम की सच्ची भक्ति है और यही मानव धर्म भी है। दोस्तों, आज हमने महाभारत के उस महान योद्धा की कहानी सुनी जो शीश का दानी बना। हमने जाना कि कैसे 3 बाणधारी ने बिना युद्ध लड़े ही सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। उम्मीद है कि आज की यह पौराणिक कथा सुनकर आपका मन भी भक्ति से सराबोर हो गया होगा। हमने प्रयास किया है कि इस महान गाथा को पूरी श्रद्धा और विस्तार के साथ आप तक पहुंचाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और धार्मिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। भगवान खाटू श्याम जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे।
आइए एक बार फिर सच्चे मन से बाबा श्याम का जयकारा लगाते हैं। बोलिए हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, तीन बाण धारी की जय, लखदातार की जय, मोरवी नंदन की जय, खाटू नरेश की जय, जय जय श्री श्याम।